लक्ष्मण जी रामायण के एक आदर्श पात्र हैं। लक्ष्मण जी की तपस्या और धर्म भाव श्री राम से कम नहीं है। श्री राम ने वनवास लिया पिताजी के दिए गए वचनों के कारण, परंतु लक्ष्मण जी स्वेच्छा से वन को श्री राम जी के साथ चल दिए। ज्येष्ठानुवृत्ति, स्नेह और धर्म भाव के कारण लक्ष्मण जी का वनवास तो श्री राम से भी ऊंचा है। श्री राम जी के साथ तो वन में उनकी धर्मपत्नी माता सीता भी थी, परंतु लक्ष्मण जी तो अपनी धर्मपत्नी उर्मिला जी को साथ नहीं ले गए। लक्ष्मण जी ब्रह्मचारी थे, यह लोगों में एक प्रवाद है, किंतु वह विवाहित थे। उनकी धर्मपत्नी सीता जी की छोटी बहन जनक सुता उर्मिला जी थी। इस विषय में महर्षि वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 72वें सर्ग के 20वें श्लोक में लिखते हैं, विश्वामित्र से जनक कहते हैं कि मैं परम प्रसन्न हो श्री राम के लिए माता सीता को और श्री लक्ष्मण जी के लिए माता उर्मिला जी को देता हूं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 118वें सर्ग के 53वें श्लोक में महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि माता सीता कहती हैं कि मेरी छोटी बहन उर्मिला मेरे पिताजी ने लक्ष्मण को दी। लक्ष्मण जी को ब्रह्मचारी कहा जा सकता है पत्नी के साथ न होने के कारण, क्योंकि वनवास में उसे पत्नी रहित रहना पड़ा। संयम के कारण तो श्री राम भी ब्रह्मचारी कहे जा सकते हैं। देखिए, श्री राम ने अपने को और लक्ष्मण को संयोगवश ब्रह्मचारी कहा था। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 120वें सूक्त के 8वें श्लोक में श्री राम कहते हैं कि राजा दशरथ के पुत्र हम दोनों भ्राता राम और लक्ष्मण फल मूल खाने वाले दमनशील जितेंद्रिय तपस्वी ब्रह्मचारी सीता जी के साथ गहन दंडकारण्य में आए हैं। लक्ष्मण जी के आदर्श होने का दूसरा दृश्य यह है कि वह श्री राम के बदले में स्वयं मरना पसंद करते थे। आइए लक्ष्मण जी के कहे गए इस वाक्य को हम महर्षि वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 69वें सर्ग के 39 व 40वें श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। इसका अर्थ है, राम इस कबंध राक्षस के लिए मुझे बलि देकर तू सीता को शीघ्र प्राप्त कर लेगा। पुनः अपने बाप दादाओं की राष्ट्रभूमि को प्राप्त कर राज्य में स्थित हुआ मेरा स्मरण कर लिया करना। आश्चर्य है, इतना ऊंचा करुणाजनक आदर्श लक्ष्मण जी भ्राता के लिए प्राण देने को उद्यत हैं। आज सबको अपना अपना प्राण प्यारा है, कोई किसी के लिए प्राण नहीं दे सकता। लक्ष्मण जी को सदाचार का आदर्श क्यों कहा जाता है? आइए इसके लिए हम वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 5वें सर्ग के 22वें श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। सीता जी की खोज करते हुए मार्ग में पड़े कुछ भूषण देख राम जी जब लक्ष्मण जी से पूछने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम इन भूषणों को पहचानते हो, क्या ये सीता जी के हैं? तो उत्तर में लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं सीता जी के बाहुभूषण नहीं जानता और न ही कानों के कुंडल ही पहचानता हूं, किंतु नुपुर अर्थात पांव के भूषण तो मैं जानता हूं, क्योंकि नित्य चरण स्पर्श करने से मेरी दृष्टि इन पर पड़ जाया करती थी। लक्ष्मण जी की दृष्टि जानबूझकर सीता जी के पांव पर ही पड़ती थी, अन्य किसी अंग पर नहीं। अन्य किसी अंग पर क्या भूषण है इसका जानना तो दूर की बात है। इतना ऊंचा सदाचार का उदाहरण शायद ही आज के समय में मिलना दुर्लभ है।